इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। यह मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है, यह अपर नाम है और यह तत्पर सूत्र नामक ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की है और यह संस्कृत में सूत्र ग्रंथ माना जाता है। और इस तत्पर सूत्र के ऊपर आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। आद्य टीका मानी जाती है सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है। और इसी सर्वार्थ सिद्धि को आधार बनाते हुए अकलंक देव ने राजवार्तिक की रचना की है और उसके आधार से आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तिक की रचना की है। इस प्रकार ये उपलब्ध 3 टीकाएं हैं और भी हो सकती हैं। तो ये 10 अध्याय में ये तत्पर सूत्र विभाजित हैं। भिन्न भिन्न अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन किया है। सामान्य रूप से प्रथम अध्याय में यह वर्णन आ रहा है। इसके पश्चात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय में जीव तत्व का वर्णन होगा। उसके बाद पंचम अध्याय में अजीव तत्व का, छठे और सप्तम अध्याय में आश्रव तत्व का और अष्टम अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है और 9वें अध्याय में संवर एवं निर्जरा तत्व का और अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण किया है। यह मंगलाचरण किस आचार्य के द्वारा रचित है, यह इतिहास का विषय है, उसमें हमें नहीं जाना है। किंतु शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है और मंगल का अर्थ स्पष्ट है, जो पापों को समाप्त करने वाला होता है और मंगल माना जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया गया है, जो कि कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले होते हैं और समस्त तत्वों की ज्ञाता होते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता, उन्हें नमस्कार करता हूँ ऐसा कहा। किंतु नमस्कार करने का जो उद्देश्य है उसको भी चतुर्थ चरण में स्पष्ट किया है कि भगवान जिस प्रकार आपने साधना के माध्यम से उन अनंत अव्यक्त गुणों को व्यक्त किया है, उसी प्रकार अपने भीतर भी वो सारे सारे गुण अव्यक्त है। उनको उद्घाटित करने के अभिप्राय को लेकर के नमस्कार करता हूँ ऐसा कहा है। प्रथम सूत्र आ रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग, ये एक वचन का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है मोक्ष मार्ग अनेक नहीं होते, एक ही होता है, जो कि समीचीन दर्शन ज्ञान और चारित्र के समष्टि के रूप में वह मोक्ष मार्ग माना जाता है, जिसके माध्यम से मुक्ति मिलती है। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र न बना करके दर्शन ज्ञान चारित्र के पूर्व में एक सम्यक शब्द का प्रयोग किया है, जो समीचीन अर्थ का द्योतक होता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है, वह समीचीन श्रद्धान हो, ज्ञान भी समीचीन हो और आचरण भी जब समीचीन हो तब वह मोक्ष मार्ग बनता है। इसके बाद सम्यक दर्शन का स्वरूप का वर्णन ये स्वयं करेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन शब्द को श्रद्धान के अर्थ में लिया है, जबकि दर्शन का
सामान्य अर्थ होता है, अवलोकन के अर्थ में वह प्रयुक्त होता है, किंतु इस प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके दर्शन का अर्थ श्रद्धान लिया है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में श्रद्धान का प्रकरण है। इसलिए समीचीन आस्था का जो विषय बनता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धान करना, तत्व का अर्थ सामान्य रूप से कोई भी पदार्थ है जिसका जैसा स्वरूप है वो स्वरूप के ऊपर आस्था या श्रद्धान बनाना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। ये इसका संक्षिप्त अर्थ है। इसके उपरांत इसके उत्पत्ति के अपेक्षा आप स्वाध्याय करते समय ये इस प्रकार का प्रयोग न करें, आप बैठ जाएं। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के भेद कर रहे हैं। तन्निसर्गादधिक माध्वा, वह तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन उत्पत्ति के अपेक्षा से नैसर्गिक और अधिगम के रूप में उत्पन्न होता है। निसर्ग का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट किया है कि बिना उपदेश के सम्यक की उत्पत्ति होती है, यानी अन्य जन्म दर्शन आदि के निमित्त को लेकर के जो सम्यक की उत्पत्ति होती है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन माना है। और परोपदेश पूर्वकम यत उत्पद्यते, बाह्य उपदेश आदि के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसका नाम अधिगम सम्यक दर्शन कहा है। वस्तुतः देशना लब्धि के बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार सिद्धांत ग्रंथों में विषय स्पष्ट रूप से मिलता है। किंतु वह परंपरा से उपदेश मिलते हुए भी वर्तमान में जिसको सम्यक को उत्पन्न करने के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बिना उपदेश का आलम्बन लिए ही सम्यक को उत्पन्न कर लेता है, उसका नाम नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहा है। और बाकी अधिगम पूर्व अपने उपदेश पूर्वक जो उत्पन्न होता है उसका नाम अधिगम सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। सम्यक की उत्पत्ति में कारण कौन कौन से हैं आगे के सूत्र में आगे स्पष्ट हो जाएगा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व हैं। तत्व का अर्थ स्पष्ट है, जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो भाव होता है उसका नाम तत्व माना जाता है। इसलिए भाव के अर्थ में प्रत्यय जोड़ करके तत्व की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जीवा जीवादि के रूप में ये 7 तत्व सामने आ रहे हैं। चेतना ही जिसका लक्षण है उसका नाम जीव तत्व है, अर्थात जानने की, देखने की, संवेदन करने की, अनुभव करने की क्षमता, सामर्थ्य जिस पदार्थ में हो उसका नाम जीव तत्व बोला है। वह चेतना वे ज्ञान दर्शनोपयोग आदि के अपेक्षा से अनेक प्रकार की हो सकती है, किंतु इससे ठीक विपरीत लक्षण वाला अर्थात जिस पदार्थ में चेतना न पाई जाए वह अजीव तत्व माना जाता है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सारे अजीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। आश्रव का अर्थ यह है कि शुभाशुभ कर्मों के आने का जो द्वार होता है उसका नाम आश्रव कहा। आश्रव का अर्थ कहीं बाहर से कर्मों का आना नहीं होता, किंतु जहाँ पर कर्म वर्णाएं अर्थात कर्म के रूप में परिणमन करने की क्षमता को लिए हुए जो वर्णाएं प्रत्येक आत्म प्रदेश पर रहती हैं उनका शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से कर्म के रूप में जो परिणत होना होता है उसका नाम आश्रव कहा है। और वह आश्रवित जो कर्म है उनका आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होने का नाम बंध कहा है। और संवर का अर्थ यह है
जिन परिणामों के माध्यम से कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत हो रही थी, उनको रोकने का नाम संवर है। 9वें अध्याय में एक सूत्र ही आने वाला है, आश्रव के रोकने का नाम संवर बोला है। और एक देश कर्मों का जो क्षय होता है उसका नाम निर्जरा है, और संपूर्ण रूप से कर्मों का वियोग अर्थात क्षय होने का नाम मोक्ष तत्व बोलते हैं। अब इनका संक्षेप से अर्थ किया है, टीका आदि के माध्यम से, विशेष अर्थ आदि के माध्यम से उसका विस्तार के साथ परिज्ञान हो सकता है, किंतु यहाँ पर अल्प समय होने के कारण एक एक सूत्र का संक्षिप्त अर्थ ही यहाँ पर दिया जा रहा है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, तन्यास का अर्थ तेषाम पदार्थानाम न्यासः, उन पदार्थों का निक्षेप होता है। निक्षेप का अर्थ और कुछ नहीं होता, प्रत्येक पदार्थ 4 भागों में विभाजित होता है, नाम की अपेक्षा, स्थापना की अपेक्षा, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से। इसलिए पदार्थ का वर्णन करते समय इन निक्षेपों का आलम्बन लेकर के वर्णन किया जाता है। नाम निक्षेप उसको बोलते, इसलिए निक्षेप की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि प्रासंगिक अर्थ की प्ररूपणा करने के लिए और जो अप्रासंगिक जो विषय है उसको दूर करने के लिए ही निक्षेप का आलम्बन लिया जाता है। नाम निक्षेप उसको बोलते हैं अतद्गुणे वस्तुने, ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ में उसके गुण नहीं है जिस रूप में होना चाहिए, इसके उपरांत भी लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नामकरण किया जाता है, जिसका नाम नाम निक्षेप है। मान लो किसी का नाम आपने अरहंत रखा है, किंतु अरहंत के जो गुण होना चाहिए वो उसके अंदर है नहीं, इसके उपरांत भी लोक व्यवहार चलाना है ना, बिना नामकरण किए व्यवहार संभव ही नहीं। कई बार अपने पास ले आते हैं बच्चों को, महाराज आप नामकरण कर लो, तो हम करेंगे तो फिर तो पूरी भीड़ आ जाएगी, हम कहते तुम ही कर लो। नामकरण किए बिना ये व्यवहार संभव नहीं है, इसको नाम निक्षेप बोलते हैं। और नाम निक्षेप के साथ कोई भी आदर अनादर इत्यादि का अथवा पूज्य पूजक भाव का कोई भी वहाँ पर प्रसंग नहीं जुड़ता। अरहंत नाम रखा है, मान लो वह लड़का नहीं मानता है तो पिताजी उसकी पिटाई भी कर सकते हैं, करते हैं। तो अरहंत की पिटाई हो रही है तब भगवान की नहीं हो रही, ये जान रखो। वह केवल व्यवहार चलाने के लिए नामकरण किया गया है। स्थापना निक्षेप उसको बोलते हैं कि विधिवत प्रसंग के अनुरूप बताया जा रहा, अरहंत को लेकर के चल रहे हैं, नामकरण कर लिया अरहंत, उसके बाद स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से अरहंत किसको बोलते हैं, प्रतिमा में आपने अरहंत की स्थापना की है, वह प्रतिमा पाषाण की हो सकती है, धातु की हो सकती है, उसमें प्रतिष्ठा विधि के अनुरूप महावीर भगवान की स्थापना कर ली अथवा अन्य भगवानों की स्थापना कर ली, उसमें विधिवत स्थापना करके आराधना आदि की जाती है, यह वही है, यह वही है, इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है उसका नाम स्थापना है। द्रव्य निक्षेप उसको बोलते हैं प्रतिमा बनाने के लिए जिस पाषाण को लेकर के आए हैं अभी भी वह प्रतिमा गढ़ी नहीं गई, इसके उपरांत प्रतिमा को निर्मित करने के लिए ही उस पाषाण को लेकर के आए हैं। इस अपेक्षा से उस अनिष्पन्न पर्याय में भी निष्पन्न के समान उस पाषाण को भी आप भविष्यत की अपेक्षा से उसको अरहंत प्रतिमा ऐसे कह सकते हैं। जैसे समझने के लिए वह एक व्यक्ति है जो राज सिंहासन पर आसीन नहीं है किंतु राजा बनने की क्षमता रखता है, इस अपेक्षा से वर्तमान में भी उसको राजा इस प्रकार कथन करना ये द्रव्य निक्षेप का विषय होता है। और भूतपूर्व राजा, पहला राजा था किंतु वह
रिटायरमेंट हो गया, राज सिंहासन से वो नीचे उतर आया। इसके उपरांत भी भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व आदि, ये भूत लगता रहता है। इस प्रकार भूत और भविष्यत पर्याय की विवक्षा को लेकर के जो कथन करने में आता है उसका नाम द्रव्य निक्षेप है। और भाव निक्षेप का अर्थ वर्तमान पर्याय से उपलक्षित जो पदार्थ अर्थात द्रव्य है उसका नाम भाव निक्षेप। जैसे साक्षात समोसन में विराजमान जो प्रभु हैं, अरहंत हैं, उनको भाव निक्षेप के अपेक्षा से अरहंत घोषित करते हैं और उनकी आराधना भी होती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु इन निक्षेपों के अपेक्षा से 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः। अब पदार्थ का अधिगम अर्थात ज्ञान जो होता है वह प्रमाण और नयों के माध्यम से होता है। प्रमाण और नय द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए सूत्र में, किंतु प्रमाण और नय 2 होते हुए भी नयई ही, इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है। नय अनेक प्रकार के होते हैं और प्रमाण तो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। किंतु नय अनेक प्रकार के होते हैं भेदों के अपेक्षा से, इसलिए प्रमाण और नयों के माध्यम से पदार्थ का अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। प्रमाण उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इस प्रकार नए ग्रंथों में, न्याय ग्रंथों में विषय आता है। जो समीचीन ज्ञान होता है वही प्रमाण के रूप में आ जाता है। इन्हें वस्तु के समग्र सत्ता को या स्वरूप को विषय बनाने वाला जो होता है ज्ञान, उसका नाम प्रमाण बोलते हैं। सकलादेशो प्रमाणादीन। जो वस्तु की समग्रता को विषय बनाने वाला जो ज्ञान होता है उसी का नाम प्रमाण कहा। और प्रमाण के द्वारा जो ज्ञात वस्तु है उस वस्तु के अंतर्गत जितने भी गुण अथवा पर्याय आदि हैं उनको प्रासंगिकता देते हुए एक देश वस्तु तत्व का निरूपण करने वाला जो ज्ञान होता है उसका नाम नय घोषित किया है। इस प्रकार प्रमाण और नयों के माध्यम से भी पदार्थ का बोध होता है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब पदार्थ का ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होते हुए भी पदार्थ को जानने के लिए और भी कुछ उपायांतर होते हैं, उनका वर्णन किया है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इसके माध्यम से भी पदार्थ का अधिगम अर्थात बोध होता है। निर्देश का अर्थ स्वरूप मात्र कथन करना, यह निर्देश माना जाता है। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह पदार्थ का निर्देश माना जाता है। उसके बाद स्वामी की अपेक्षा से निर्देशन व्याख्यान करना, पदार्थ को जानना, स्वामी की अपेक्षा अर्थात सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ज्ञात हो गया, किंतु वह सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? क्योंकि संसार में चतुर्गति में रहने वाले बहुत सारे जीव हैं, उनमें सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो सकता है, उसका स्वामी कौन है? अभव्य नहीं होगा। ये तो पहले ध्यान देने योग्य विषय है। किंतु भव्य होते हुए भी वह सम्यक दर्शन के योग्य जीव कौन हो सकता है? एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय तक सम्यक की योग्यता नहीं होने के कारण सम्यक दर्शन का वो स्वामी नहीं हो सकता। किंतु जो संगी पंचेंद्रिय होता है वही सम्यक दर्शन का स्वामी होता है। एक मोटे रूप से कथन किया है। बारीकी से आप यदि ज्ञान करना चाहो तो टीका के माध्यम से और विस्तार के साथ ज्ञान उसका हो सकता है। साधन का अर्थ उत्पत्ति निमित्तम, सम्यक दर्शन के प्रसंग यहाँ पर सम्यक दर्शन को लेकर के कथन कर रहे हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में जो निमित्त होता है उसका नाम साधन बोलते हैं। वह साधन भी 2 प्रकार का होता है। बहिरंग साधन अलग होता है, अंतरंग साधन अलग होता है।
सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं, जो 7 प्रकार के कर्म, अनंतानंदी, क्रोधमान, माया, लोभ और दर्शन मोहन के 3, मिथ्या, समय मिथ्या, समय प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उदय के कारण ही सम्यक का घात होता है। इसलिए यथायोग्य इन 7 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक की उत्पत्ति होती है, अथवा क्षय से होती है, अथवा क्षोपशम से होती है। ये अंतरंग निमित्त माना जाता है। और बहिरंग निमित्त किसी को धर्म श्रवण के माध्यम से, किसी को जाति स्मरण के माध्यम से, किसी को जिनबिंब दर्शन से, किसी को जिन महिम दर्शन से, किसी को वेदना के माध्यम से, अनेक प्रकार के बहिरंग साधन हैं। इन साधनों के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। अधिकरण का अर्थ आधार होता है। सम्यक दर्शन का आधार कौन है? आत्मा ही आधार है। अंतरंग अधिकरण के अपेक्षा से बहिरंग अधिकरण क्या है? तृष्णाड़ी है। तृष्णाड़ी के बाहर जो कुछ भी लोग फैला हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार से तृष उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो सम्यक के उत्पत्ति में अधिकरण नहीं बन सकता, किंतु तृष्णाड़ी में ही बनता है उत्पन्न होने के अपेक्षा से। इसके बाद स्थिति का अर्थ, एक बार सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है तो वह कितने काल तक वह बना रह सकता है, इसका वर्णन करने वाला जो विषय है वह स्थिति मानी जाती है। उपशम सम्यक के अपेक्षा से, जगन्य उत्कृष्ट की अपेक्षा से अंतर्मूर्त स्थिति है। उसके उपरांत वह मिट सकता है, समाप्त हो सकता है। क्षोभशम सम्यक की अपेक्षा से जगन से, अंतर्मूर और उत्कृष्ट से 66 सागर प्रमाण तक वह सम्यक दर्शन बना रह सकता है। क्षायिक सम्यक तो कब तक बना रह सकता है? क्षायिक सम्यक तो वस्तुतः संसार दशा के अपेक्षा से वह क्षायिक सम्यक जगन से अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से 8 साल अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर प्रमाण व क्षायिक सम्यक का संसार दशा के अपेक्षा से उत्कृष्ट काल माना जाता है। और मुक्त दशा के अपेक्षा से साधी अनंत काल तक वह सम्यक बना रहता है। ऐसा इसका विषय है। विधान का अर्थ प्रकार है। सम्यक दर्शन के कितने प्रकार है? तो उत्पत्ति के अपेक्षा से निसर्गज, अधिगमज कहा, और उपशम, क्षय, क्षोपशम के अपेक्षा से 3 भेद हैं। और वे बहुत सारे आत्मानुशासनकार गुणभद्र आचार्य ने भिन्न भिन्न निमित्तों के अपेक्षा से बहुत सारे भेद किए हैं। इस प्रकार को लेकर के वर्णन करने वाला जो अनुयोग माना जाता है वह वेदांत के रूप में आता है। इस प्रकार ये निर्देश आदि के माध्यम से भी पदार्थ का अधिगम हो जाता है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्पबोध के अपेक्षा से भी पदार्थ का अधिगम हो जाता है। सत का अर्थ अस्तित्व को निर्दिष्ट करने वाला जो होता है उसका नाम सत का अर्थ विद्यमान होता है। और जो सत है उसकी परिगणना के अपेक्षा से जो ज्ञान होता है उसका नाम संख्या अनुयोग माना जाता है। क्षेत्र का अर्थ वर्तमान में निवास करने का जो स्थान विशेष होता है उसका नाम क्षेत्र माना जाता है। और वही क्षेत्र जो 3 काल के साथ संबंध रखता है उसका नाम स्पर्शन है। कहाँ से आया है, कहाँ पर उत्पन्न होगा, वर्तमान में कहाँ है, इस प्रकार इस विषय को लेकर के जो वर्णन करता है अनुयोग द्वार, उसका नाम स्पर्शन अनुयोग द्वार माना जाता है। काल भी 2 प्रकार का है, मुख्य काल और व्यवहार काल के अपेक्षा से भी पदार्थ का परिज्ञान हो जाता है। अंतर का काल और अनंतर नहीं, कालांतर होना चाहिए। कालानंतर ऐसा ननंतर किया है, अनंतर नहीं है, वो अंतर शब्द है। विरह काल का नाम अंतर है। एक बार मान लो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है, वह छूट करके पुनः उत्पन्न होने के बीच में
जो अंतर पड़ जाता है काल के अपेक्षा से, उसका नाम अंतर बोलते हैं। जगन से कितना अंतर है, उत्कर्ष से कितना अंतर है, इसका जो वर्णन होता है उसका नाम अंतर अणयोग द्वार माना जाता है। भाव का अर्थ औपशमिकादिक भावों का जो वर्णन होता है उसका नाम भाव है। और अल्पबोधत्व का अर्थ परस्पर में एक दूसरे के अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से जो कथन होता है उसका नाम अल्पबोधत्व है। मान लो उपशम सम्यक्त्व है, वो अल्प है संख्या के अपेक्षा, उससे अधिक क्षायिक सम्यक्त्वों की संख्या है संसार दशा की अपेक्षा से कहा जा रहा है, उनसे भी अधिक संख्या क्षोभम सम्यक की सम्यक दृष्टियों की होती है। इस प्रकार परस्पर में तुलनात्मक दृष्टि से जो क्वांटिटी है उसको लेकर के जो वर्णन होता है उसका नाम अल्पबोधत्व है। इस प्रकार अल्पबोध के माध्यम से भी पदार्थ का बोध होता है। अब इसके उपरांत ज्ञान का प्रकरण आता है। मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम। ये 5 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसको बोलते हैं? जो मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से मन और इंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थ का बोध होता है उसका नाम मति ज्ञान है। श्रुति ज्ञान का अर्थ मति ज्ञान के द्वारा जो ज्ञात पदार्थ है उस पदार्थ से पदार्थांतर का जो ज्ञान होता है उसका नाम श्रुति ज्ञान है, जो कि वह श्रुति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से होता है। और ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, ऐसा आगे स्पष्ट करेंगे। अवधि ज्ञान उसको बोलते हैं, अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से बिना मन और इंद्रिय का आलम्बन लिए जो रूपी पदार्थ को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव इत्यादि की मर्यादा को लेकर के, सीमा को लेकर के जो पदार्थ का बोध होता है उसका नाम अवधि ज्ञान है। वह प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। मनपर्य ज्ञान उसको बोलते हैं जो दूसरे के मन में अवस्थित जो विचार है उसको विषय बनाने वाला जो ज्ञान होता है उसका नाम मनपर्य ज्ञान है, जो कि वह मनपर्य ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से होता है। और केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो मूर्त चेतना, चेतनात्मक अनंतानंत द्रव्यों को और उनके अतीत अनागत संबंधी अनंतानंत पर्यायों के साथ, गुणों के साथ एक समय में एक साथ जानने की जो क्षमता रखता है उसका नाम केवल ज्ञान है। केवली भगवान समस्त पदार्थों को जानने के लिए कोई विकल्प नहीं करते, जानने का उन्हें विकल्प नहीं है, किंतु बिना विकल्प किए ही वो सारे पदार्थ केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अवतरित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, जिसका नाम केवल ज्ञान है। और वह एक बार केवल ज्ञान यदि प्राप्त होता है तो वह कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता, अंत को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको क्षयिक ज्ञान बोला है। तत्प्रमाणे ये जो 5 ज्ञान हैं ये 2 प्रमाण में विभाजित हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष हैं और अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष के रूप में, ऐसा स्पष्ट करेंगे। आदि परोक्षम, आदि के 2 जो ज्ञान हैं वे परोक्ष अर्थात परायतम परोक्षम, दूसरे के अवलंबन के बिना वो पदार्थ जानने में नहीं आते हैं। इंद्रियाश्रित ज्ञान यही 2 ज्ञान माने जाते हैं। भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से अपने अपने इंद्रिय संबंधी विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए ये दोनों ज्ञान आदि का था। आदि के 2 ज्ञान, यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग नहीं किया किंतु द्विवचन का प्रयोग जरूर किया है। आदि अर्थात मति श्रुते, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं। इसमें अवलोकन यानी आलोक आदि के, प्रकाश आदि के भी आवश्यकता पड़ती है। इस अपेक्षा से भी यह दोनों ज्ञान परोक्ष माने जाते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत ज्ञानम प्रत्यक्षम, अन्यत अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से जो भिन्न ज्ञान हैं
अर्थात अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए भी अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान ये दोनों ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि पदार्थों की सीमा को लेकर के ये विषय बनाते हैं। संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के माध्यम से नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से विकल्प प्रत्यक्ष कहा है। किंतु सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञान के लिए ऐसा कोई भी ज्ञेयभूत पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। इस अपेक्षा से उसको सकल प्रत्यक्ष की संज्ञा दी गई है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सारे अर्थांतर को लेकर के नहीं हैं। ये सामान्य रूप से मति ज्ञान के ही सूचक हैं। हालांकि इसमें कुछ भेद भिन्नता रह सकती है, किंतु मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से ही ये मति ज्ञान उत्पन्न होता है। इस अपेक्षा से इसमें अर्थांतरता नहीं है, क्योंकि सामान्य पदार्थ का सामान्य रूप से भी कथन होता है और विशेषता के साथ भी कथन होता है, किंतु विशेष को गौण करके यहाँ पर सूत्रकार ने इन सभी को अर्थांतर के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि इनको सामान्य रूप से एक मान करके चलते हैं। स्वरूप अस्तित्व के अपेक्षा से भेद भिन्नता बनी रहती। टीकाकार ने उदाहरण दे करके समझाया है कि इंद्र के 3 नाम हैं। इंद्र है, शक्र है और पुरंदर है। इंद्र ऐश्वर्यवान होता है और शक्र अर्थात समर्थशाली होता है, और पुरंदर का अर्थ नगरों का विभाजन करने वाला जो होता है वह पुरंदर माना जाता है। पुरम धारयति इति पुरंदर। किंतु ये तीनों शब्द इंद्र को ही सूचित करते हैं। कार्य भिन्न भिन्न होने के कारण उनके साथ ये भिन्न भिन्न संज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। कोई एक व्यक्ति है, वह डॉक्टर भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, और कोई भी भिन्न कार्य करता है, उस अपेक्षा से भी उसको भिन्न भिन्न टाइटल दिए जा सकते हैं, किंतु वह एक ही व्यक्ति को सूचित करता है। उसी प्रकार कार्य के अपेक्षा से भेद भिन्नता को लेकर के कथन किया जा रहा है। वस्तुतः मति ज्ञानावरणी कर्म की क्षोभशम के अपेक्षा से इन सब में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तथार्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त को लेकर के उत्पन्न होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम होने के उपरांत भी वह मति ज्ञान नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक इंद्रिय का आलम्बन नहीं लेता, तब तक। इंद्रिय का आलम्बन लिए बिना मात्र वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से डायरेक्ट वह पदार्थ का बोध उसे नहीं हो सकता है। इसलिए वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त को लेकर के उत्पन्न होता है। अवग्र हे हाव, ये है ना, यही है। अवग्र हे हावाय धारणा, वह मति ज्ञान 4 प्रकार का है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा की अपेक्षा से। अवग्रह किसको बोलते हैं? इसको समझना है तो सर्वप्रथम दर्शन को भी समझने की आवश्यकता है। दर्शन का सम्यक दर्शन नहीं, किंतु पदार्थगत जो सामान्य अस्तित्व है उसका जो प्रतिभास जिसके द्वारा होता है उसका नाम दर्शन कहा है। सामान्य सत्ता का अवलोकन के रूप में जो उपयोग की परिणति बनती है उसका नाम दर्शन है, जो कि पदार्थ का विषय और विषय इन दोनों का सन्निपात अर्थात संबंध होने के उपरांत दर्शन होता है। और दर्शन पूर्वक ही छद्मस्त अवस्था में उसके अनंतर जो प्राथमिक ज्ञान होता है उसका नाम अवग्रह ज्ञान कहा है।
और जैसे चक्षु के माध्यम से उदाहरण दिया गया, ये सफेद कोई वस्तु है, यह अवग्रह ज्ञान माना जाता है। किंतु सफेदी को लेकर के बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्ल को देखा, सफेद को देखा, तो सफेद क्या हो सकता है इसका निर्णय तो अभी हुआ नहीं। इसलिए विशेष रूप से जानने की जो आकांक्षा होती है, अर्थात अवग्रह के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है, उसी पदार्थ के विषय में विशेष जानने की जो जिज्ञासा होती है, आकांक्षा होती है, उसका नाम ईहा कहा है। यह बगुला है क्या, पताका है, क्या है, ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और विशेष की जब जानकारी होती है, उस समय पूर्णतः पदार्थ के विषय में निर्णय हो जाता है, जिसका नाम अवाय कहा है। और अवाय होने के उपरांत कालांतर में अविस्मृति के लिए जो कारणभूत ज्ञान होता है, उसका नाम धारणा ज्ञान बोलते हैं। इस प्रकार अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा की अपेक्षा से 4 भेद किए हैं। इसी प्रकार इस मति ज्ञान के 336 भेद बनाएंगे आगे जाकर के। बहुविध क्षिप्रा निस्रता नुक्त ध्रुवानाम चेतरानाम। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हो गए और इनके इतर भी 6 हो जाते हैं। बहु का इतर अल्प है और बहुविध का इतर अल्पविद है। क्षिप्र का विपरीत अक्षिप्र होता है और निश्रित का विपरीत अनिश्रित होता है और अनुक्त का विपरीत उक्त होता है और ध्रुव का जो विपरीत है वह अध्रुव होता है। इस प्रकार 6 और 6, इस प्रकार 12 प्रकार के ये क्या हैं, आगे कहेंगे, अर्थ से सूत्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। बहुज्ञान उसको बोलते हैं कि संख्या की अपेक्षा से बहुत पदार्थ का ज्ञान हो जाना, यह बहुज्ञान माना जाता है। और विद शब्द प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। बहुविध का अर्थ अनेक प्रकार का पदार्थ का बोध हो जाना, ये बहुविध माना जाता है। मान लो 10 फल रखे हैं संख्या की अपेक्षा से, किंतु उसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, इसलिए उसको बहुज्ञान बोलेंगे। और अनेक प्रकार के यदि फल रखे हैं तो उसमें बहुविध का ज्ञान हो जाता है। और क्षिप्र का अर्थ शीघ्र ज्ञान हो जाना, कहा नहीं, कहते ही उसी समय उसको तीव्र क्षोभम होने के कारण एक ही बार में तत्काल उस विषय को उस ग्रहण कर लेता है, एक क्षिप्र ज्ञान होना। क्षिप्र का अर्थ शीघ्र जो ज्ञान होता है उसका नाम क्षिप्र है। और निश्रित का अर्थ होता है, अनिश्रित का अर्थ होता है ईशत निश्रित। निश्रित का अर्थ प्रकट होता है, जो एक देश पदार्थ प्रकट है, इसके उपरांत भी पूरे पदार्थ की जो जानकारी होती है उसको अनिश्रित ज्ञान बोलते हैं। जैसे सरोवर में हाथी है, डूबा हुआ है, किंतु थोड़ा सा उसका सूंड देखने में आ रहा, उसके माध्यम से पूरी हाथी का ज्ञान हो जाना, ये अनिश्रित ज्ञान माना जाता है। और निश्रित का अर्थ पूरा प्रकट होने के उपरांत ज्ञान होता है। अनुक्त का अर्थ बिना कहे अभिप्राय के माध्यम से जो बोध होता है उसका नाम अनुक्त ज्ञान बोलते हैं। और ध्रुव का अर्थ जिस समय जो पदार्थ ज्ञात हुआ है वह कालांतर में भी निरंतर उसी प्रकार का ज्ञान बना रहता है, इसका नाम ध्रुव ज्ञान बोलते हैं। और ठीक इसके विपरीत भी 6 होते हैं, अल्प है और अल्पविद है और अक्षिप्र है, निश्रित है, उक्त है और अध्रुव है। इस प्रकार ये 12 प्रकार का ज्ञान हो रहा है। ये 12 जो प्रकार गिनाए हैं ये पदार्थों की अपेक्षा से ही इसका वर्णन यहाँ पर आया है।
वो क्या है? 12 प्रकार अर्थस्य, ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं, उनका बोध हो रहा है। अब इसके बाद व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अर्थ अस्पष्ट पदार्थ का जो अवग्रह होता है उसका नाम व्यंजनावग्रह है। व्यंजनावग्रह के बाद सीधा ईहा नहीं हो सकता है। व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह, उसके बाद ईहा अवाय और धारणा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने टीकाकार ने स्पष्ट किया है, व्यंजनावग्रह के लिए एक उदाहरण दिया है कि अवा आप जानते होंगे, ईंट की भट्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मान लो एक सकोरा अथवा कोई घड़ा है, अवा में से निकाल करके लाए हैं और अभी वह नया है, उसके ऊपर 1-2 बूंद जल के छोड़ दे, उसके उपरांत उसमें कोई भी नमी देखने में नहीं आती है, आर्द्रता देखने में नहीं आती, इसी को अस्पष्ट बोलते हैं, ये व्यंजनावग्रह। इसके बाद उसी स्थान पर बार बार जल का सिंचन किया जाता है, तब कहीं जाकर के कालांतर में उसमें आर्द्रता देखने में आती है, उसको अर्थावग्रह बोलते हैं। उसके बाद ही यहाँ अवाय धारणा होती चली जाती है। तो व्यंजनावग्रह जो है वह चक्षु और मन के द्वारा संभव नहीं, ये स्पष्ट कर रहे हैं। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय अर्थात मन, इसके माध्यम से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। किंतु चक्षु और मन को छोड़ करके जो अन्य इंद्रियां हैं उनके माध्यम से व्यंजनावग्रह भी होता है, फिर बाद में तो अन्य जो अवग्रह आदि को होते ही हैं। इस प्रकार ये मति ज्ञान का विषय पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार 336 भेद हो जाते हैं, क्योंकि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा 4 ज्ञान हो गए, और ये चारों 5 इंद्रिय और मन के द्वारा हो सकता है, इसलिए उससे गुणित कर लो और उसके बाद 12 प्रकार के पदार्थ से गुणित करेंगे, ये सारे भेद 336 होते चले जाएंगे। उसमें व्यंजनावग्रह संबंधी भी भेद आदि मिलाने से इसकी संख्या आती है। श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक 12 भेदम। अब मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है, उस पदार्थ से पदार्थांतर के का ज्ञान जो हो रहा है वह श्रुत ज्ञान होता है, जो कि वह श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। सर्वप्रथम यदि श्रुत ज्ञान होगा वह मति पूर्वक होगा, किंतु बाद में श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी श्रुत ज्ञान हो सकता है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो वह श्रुत ज्ञान मति पूर्वा, मैंने मति निमित्तकम, ऐसा मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। किंतु मति ज्ञान होने के बाद में श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम यदि अनुपात से नहीं है तो श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा। तो श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होना भी अनिवार्य है, किंतु वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। और वह श्रुत ज्ञान कितने भेद वाला है? द्वि अनेक 12 भेदम। श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए हैं, एक अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य जो है वह अनेक भेद वाला है, इसका विषय अन्य आगम के माध्यम से ज्ञात होगा। और अंग प्रविष्ट द्वादशांग के रूप में वह श्रुत ज्ञान 12 भेद वाला होता है। इसके नामोल्लेख आदि टीका के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अवधि ज्ञान का नंबर आता है। भव प्रत्ययो वदेर्देव नारका नाम। देव और नारकियों का जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान भव प्रत्यय, यानी उसके उत्पन्न होने में भव ही एकमात्र प्रत्यय अर्थात कारण हो, उसका नाम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जो कि देव और नारकियों के लिए वहां पर पहुंचते ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वहां पर सारे सम्यक दृष्टि ही है क्या? नहीं है, किंतु प्रसंग यहाँ पर अवधि शब्द आया है, इसलिए जो सु अवधि ज्ञान है वह सम्यक दृष्टि नारकियों को और देवों को होता है, वह भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान माना जाता है।
भव प्रत्यय का अर्थ बहिरंग निमित्त के अपेक्षा से उसको भव प्रत्यय कहा है, किंतु अंतरंग निमित्त तो अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होना भी अनिवार्य सिद्ध होता है। क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, शेषाणाम अर्थात तिर्यक मनुष्याणाम, तिर्यंच और जो मनुष्य गति के जीव हैं उनके लिए वह क्षोभम निमित्तक अवधिज्ञान 6 प्रकार का होता है। अनुगामी, अनुनुगामी, हीमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित के भेद से वह अवधि ज्ञान 6 विकल्प अर्थात 6 भेद वाला हो जाता है मनुष्य और तिर्यंचों को। उसमें भी यथा योग्य ले लेना है। तिर्यंचों को अवधि ज्ञान होता है, इसका अर्थ ये केंद्र को भी हो जाए ऐसा नहीं, आगम के अनुरूपी यथा योग्य अर्थ निकालना चाहिए। और यह गुण प्रत्यय माना जाता है। गुण प्रत्यय का अर्थ यह है अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम के लिए ये इसकी उत्पत्ति के लिए गुण आवश्यक है। गुण का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट किया है, सम्यक दर्शन है, संयमा संयम है, संयम है, इनको लिया है। यही जिसकी उत्पत्ति में निमित्त हो उसका नाम गुण प्रत्यय है। और ये अनुगामी का अर्थ वह क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी जा सकता है, भव से भवांतर भी जा सकता है, उसका नाम अनुगामी, जो साथ साथ जाता है, छूटता नहीं। और अननुगामी का अर्थ वह क्षेत्रांतर में नहीं जाता, भवांतर में भी वह नहीं जाता, छूट जाता है, उसका नाम अननुगामी। वर्धमान का अर्थ क्षोभम उत्पन्न प्राप्त होने के बाद वह निरंतर वह बढ़ता ही चला जाता है, उसका नाम वर्धमान अवधिज्ञान है। और जो घटता जाता है उसका नाम हीमान है। और वह घटना बढ़ना दोनों परिणति जिसमें होती है प्रवृत्ति, उसका नाम अनवस्थित वह अवधिज्ञान माना जाता है। और अवस्थित का अर्थ वह भव के अंत तक अथवा केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक वह यथावत बना रहता है, इसका नाम अवस्थित अवधिज्ञान है। इस प्रकार अवधिज्ञान के ये भेद हो गए। अब इसके बाद क्या आता है? ऋजु मति, ऋजु विपुल मति मन परिय। मन परिज्ञान के 2 भेद किए हैं, एक ऋजुमति मन परिज्ञान और एक विपुलमति मन परिज्ञान। ये 2 मन परिज्ञान के भेद होते। ऋजु का अर्थ सरलता के साथ मन वचन काय के चेष्टा के माध्यम से जो विचार किया जा रहा है उसको विषय बनाने वाला जो मन परिज्ञान है उसका नाम ऋजुमति मन परिज्ञान। और आप किसी भी तरीके से चिंतन मनन आदि करो, उसमें सरलता के साथ करो अथवा जटिलता के साथ भी कर लोगे तो भी उस विषय को ग्रहण करने की क्षमता जिस मन परिज्ञान में हो उसका नाम विपुलमति मन परिज्ञान है। अब ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों में विशेषता क्या है इसको बताने के लिए सूत्र आ रहा है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्धि और अप्रतिपात इन दोनों के अपेक्षा से ऋजुमति और विपुलमति में भेद पाया जाता है। मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम होने पर जो आत्मगत प्रसाद अर्थात निर्मलता है, विशुद्धि, उसी को विशुद्धि बोलते हैं। और अप्रतिपात का अर्थ पतन का नहीं होना, नहीं छूटना, उसका नाम अप्रतिपाती कहा। अर्थात एक उपशम श्रेणी चढ़ रहा है और वह नीचे निश्चित रूप से चारित्र मुनि कर्म के उदय से उस चारित्र रूपी पर्वत से वह च्युत हो जाता है, च्युत होता है। इसलिए संयम रूपी शिखर से वह नीचे आया है। इस अपेक्षा से उसका वह चारित्र प्रतिपात माना जाता। उस प्रतिपाती को वह विपुलमति मन परिज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वे विपुलमति मन परिज्ञान प्रतिपात से रहित होता है। ये इसका अर्थ टीकाकार ने दिया है। इस प्रकार विशुद्धि और प्रतिपात के अपेक्षा से
ऋजुमति और विपुलमति में अंतर आता है। ऋजुमति के विशुद्धि के अपेक्षा से विपुलमति में विशुद्धि अधिक होगी और विपुलमति मन पर ज्ञान कभी छूटता नहीं है जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वरि मन पर यो हो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय के अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान में विशेषता है। विशुद्धि के अपेक्षा से तो स्पष्ट है ही, और उसमें क्षेत्र के अपेक्षा से भी अंतर आता है। क्षेत्र के अपेक्षा से यह अंतर है कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र और मनपर ज्ञान का क्षेत्र दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान जो होता है वह चारों गति में हो सकता है, इस अपेक्षा से क्षेत्र में विशेषता आएगी, जबकि मनपर ज्ञान ढाई द्वीप के भीतर जो मनुष्य होते हैं उन्हीं के लिए संभव है। इसलिए स्वामी की अपेक्षा से भी अंतर आ रहा है और विषय की अपेक्षा से भी अंतर इसलिए है क्योंकि सर्वावधि ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो विषय है उससे भी अनंतवा भाग सूक्ष्म विषय को पकड़ने की क्षमता वह मनपर ज्ञान में है, ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य निकलता है। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। विषय संबंध को लेकर के चर्चा की जा रही है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से जो विषय को जाना जाता है वह विषय कितना बनता है, तो समस्त द्रव्यों को अपने ज्ञान का विषय तो बना सकता है, किंतु समस्त द्रव्य संबंधी समस्त पर्यायों को वह विषय नहीं बना सकता। ये इसका आशय। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, समस्त द्रव्यों में तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की गति है, भले ही परोक्ष के अपेक्षा से हो, किंतु समस्त द्रव्यगत जो पर्याय हैं उन समस्त पर्यायों को विषय बनाने की क्षमता मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में नहीं है। रूपेष्वदे है। अवधि ज्ञान का जो विषय संबंध है वह केवल मूर्त पदार्थ ही पकड़ में आता है। पौद्गलिक वस्तु को अथवा पुद्गल के साथ संबंध रखने वाला जो जीव है, इन दोनों को विषय बनाने वाला अवधि ज्ञान होता है, इसलिए रूपेषु अवधे ऐसा कहा। तदनंत भागे मन पर्यस्यो, ऐसे स्पष्ट हो गया। तद अनंत भागे, अवधि ज्ञान ने जो विषय बनाया है उसका अनंतवा भाग जो विषय है उतने सूक्ष्म विषय को भी पकड़ने की क्षमता या जानने की क्षमता मनपर्य ज्ञान में है, ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य निकलता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय क्या है? समस्त द्रव्य और समस्त उसकी पर्याय, इन सब में कोई भी एक पदार्थ भी शेष अवशिष्ट नहीं रहता जो केवल ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। तो केवल ज्ञान अनंत को जानता है, इससे स्पष्ट है अंत को नहीं जानता। अंत हो तो जाने, जो अंतात्मक है उनको अंत के रूप में जानता है, जो संख्या के रूप में है उनको संख्या के रूप में, जो असंख्यात के रूप में हो तो उनको असंख्यात के रूप में जानता है, और जो अनंतात्मक है उसको अनंत के रूप में ही वो जानता है। यानी स्पष्ट हो गया, वो जिस रूप में पदार्थ है, जिस क्वांटिटी में है, उसको उस रूप में जानता है, इसका तात्पर्य है। एकादीन भाज्यान युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, युगपत अर्थात एक साथ, एकस्मिन अर्थात एकस्मिन जीवे एकस्मिन आत्मनि वा, एक जीव अथवा एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो एक आदीन, एक को आदि लेकर के आ चतुर्भ्य, चार ज्ञान तक हो सकते हैं। एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, तीन होंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मनपर्य ज्ञान, चार होंगे तो केवल ज्ञान को छोड़ करके चारों ज्ञान होते हैं।
किंतु एक साथ 5 नहीं हो सकते, इसको ध्यान में रखना चाहिए। केवल ज्ञान होगा तो वो अकेला रहेगा, उसके साथ मध्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनपर्य ज्ञान ये नहीं रहेंगे, अवधि ज्ञान में नहीं रहे, क्योंकि ये क्षोभ्यमिक ज्ञान माने जाते हैं और पूर्ण रूप से ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभ्यम से वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। सद सतोर विशेषाद यदृचोपलब्धे रुन्मत्तवत्। छूट गया? हाँ हाँ ठीक है। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान यदि सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखते हैं तो वह समीचीन ज्ञान माने जाते हैं, सम्यक ज्ञान के रूप में आते हैं। किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत होते हैं, ऐसा इसका आशय है। सदसतो रविशेषाद यदृचोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत अर्थात विद्यमान, असत अर्थात अविद्यमान, ये इस प्रकार होते हुए भी अविशेषात सामान्य रूप से यदृच्छया अपनी इच्छा के अनुरूप वह ग्रहण करता है, जानता है, इसलिए वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। जैसे उन्मत्तवत कहा, जो उन्मत्त जिसने मदिरापान किया है अब उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में वह ग्रहण नहीं करता। कभी वह माँ को माँ के रूप में भी जान सकता है और पत्नी को पत्नी के रूप में भी जान सकता है, और कभी पत्नी को माँ के रूप में, कभी माँ को पत्नी के रूप में भी जान सकता है। यह मदिरापान करने से जिस प्रकार पदार्थ यथावत पकड़ में नहीं आता, पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार दर्शन मोहनी कर्म के उदय से सम्यक दर्शन के अभाव में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान की परिणति होती है, ऐसा इसका भाव है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।